शिक्षकों की समस्या जस की तस है। सबसे गंभीर समस्या है कि वेतन नहीं मिला। वेतन जो है दिसंबर से ही 4 माह से लोगों को वेतन नहीं मिला। ये वर्तमान जो एशिया सेंस के ठीक पहले वाले यानी कि के पाठक उनके रीजन में जी 1 सप्ताह में सबका एचआरएमएस हो गया। रात दिन लग के लोग कर दिया और ये 3 महीना से एचआरएमएस करवा रहे हैं और ऑन बोर्डिंग करवा रहे हैं और प्राण नंबर खोल रहे हैं और अभी तक इनका नहीं हुआ। 4 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। अब मुख्यमंत्री जी के सामने बोलिए, वित्त मंत्री जी के सामने बोलिए, कहते हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ हो नहीं रहा है तो अब शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। यहाँ पर जो विपक्ष भी घेराबंदी किए हुए है, अब शिक्षक भी घेराबंदी करेंगे। सरकार का कोई उपाय नहीं। अब तो आदमी सप्लाई करने का दलाल है, उसी दलाल का नाम आउटसोर्सिंग है। और ये आउटसोर्सिंग में कौन लोग हैं? बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए लोग हैं और वही लोग करते हैं। 18,000 रुपया जिस आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी सरकार देती है, उसको मात्र 8,000 रुपया मिलता है और शेष पैसा ये लोग बीच में जो बंदर मार के खा रहा है। सरकार को आगाह करना चाहते हैं। याद रखिएगा, किसी की हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहती है। वह दौर खत्म हो गया जब राजा बनने के लिए रानी के कोख से पैदा लेना पड़ता था। मेहतरानी के कोख से पैदा लिया हुआ बच्चा भी राजा बनता है। शिक्षा मंत्री जी के चेहरा पर कभी हंसी मुस्कुराहट देखें? जिसके चेहरे पर कभी चमक न दिखे, जिस व्यक्ति के चेहरे पर कभी खुशी न दिखे, समझिए सफोकेशन में हो व्यक्ति। 31 मार्च तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद एकदम इनकलाब जिंदाबाद। क्या आप भी सड़कों पर उतरिएगा शिक्षकों? हम भी नहीं, हम आगे आगे रहेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस बार भी एक बार फिर से शिक्षा का मुद्दा यहाँ पर गूंज उठा है। देखिए, आपको मालूम है कि शिक्षक काफी भड़के हुए हैं और साफ साफ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हुजूर जरा ये तो बताइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया का क्या हुआ, कब तक पूरी हो जाएगी ये पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, अभी अभी लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है एमएलसी बंसीधर बृजवासी से और क्या कुछ कह रहे हैं बंसीधर बृजवासी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बंसीधर बृजवासी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू जी। सबसे पहले तो बृजवासी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भी हमने देखा कि शिक्षा का मुद्दा सदन के भीतर गूंज उठा है। बृजवासी जी ने कौन कौन सा मुद्दा उठाया? शिक्षकों की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या को हमने प्रश्न में नहीं डाला। हर चीज को हमने डाला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है और कुछ भी साफ साफ कहना नहीं चाहती है। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर कमेटी बनाने की बात हो गई। स्थानांतरण के मुद्दे पर अभी सदन के पटल पर प्रश्न नहीं आया है। उस दिन था स्थानांतरण बनाना था तो हंगामा ही हो गया। तो सरकार ऐसे देती रहती है बयान का स्थानांतरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। शिक्षकों की समस्या जस की तस है। सबसे गंभीर समस्या है कि वेतन नहीं मिला। वेतन जो है दिसंबर से ही 4 माह से लोगों को वेतन नहीं मिला और ये एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग ये कर रहे हैं। इसके पहले हमारी जिनसे लड़ाई होती थी, वर्तमान जो एशिया सेंस के ठीक पहले वाले यानी कि के पाठक उनके रीजन में जी 1 सप्ताह में सबका एचआरएमएस हो गया। रात दिन लग के लोग कर दिया और ये 3 महीना से एचआरएमएस करवा रहे हैं और ऑन बोर्डिंग करवा रहे हैं और प्राण नंबर खोल रहे हैं और अभी तक इनका नहीं हुआ। 4 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। अब मुख्यमंत्री जी के सामने बोलिए, वित्त मंत्री जी के सामने बोलिए, कहते हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ हो नहीं रहा है तो अब शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरेंगे? अब कोई उपाय नहीं है, सड़क पर यानी उतरेंगे। कि भारी आक्रोश है इस चीज को लेकर। अच्छा, किसी को पैसा नहीं दीजिएगा और काम लीजिएगा। आप बेकार खटवाना चाहते हैं और किसी को पैसा नहीं दीजिएगा तो लड़ेगा ही, संघर्ष करेगा ही। सारे लोग सड़क पर उतरेंगे। ये लोग अपना वेतन भत्ता करना है तो सब लोग एकदम राजी खुशी से सब कर लीजिएगा और शिक्षक का तो नहीं करिएगा। अब उसको वेतन नहीं दीजिएगा समय से, शिक्षक कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा कर्जा मांगने के लिए? ये एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग है, क्या ऑन बोर्डिंग? तो क्या ये मुद्दा बृजवासी जी ने अंदर में उठाया था सदन के भीतर? सारे प्रश्न डाले हुए हैं, सारा जवाब मिला? नहीं मिला है। जवाब नहीं मिला है। जवाब क्या है? सरकार बस सीधे एक तो सबसे बड़ी बात है कि जितने प्रश्न है, प्रश्न उत्तर अगर हो तब तो बात हो, प्रश्नोत्तर भी नहीं हो पाता है। पिछले शुक्रवार को देखे ऐसे ही चला गया। उसके पहले जो शुक्रवार था उस शुक्रवार को पहले ही कह दिया गया कि अब महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है महिलाओं का प्रश्न पहले लिया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हुआ, ऐसे करके लोग होली के पहले छुट्टी हो गई। तो इस तरीके से समाप्त हो जाता है, बात नहीं हो पाती है। बात नहीं हो पाएगी तो कैसे होगी? और किसी भी प्रश्न का उत्तर एकदम आप देखिएगा, आपको लगेगा कि सरकार सकारात्मक रूप से कोई जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन बृजवासी जी, आपको मालूम है ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफी भड़के हुए हैं शिक्षक। अल्टीमेटम दे दिया है 31 मार्च तक। एकदम उसके बाद एकदम सड़क पर लोग उतरेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे
और देख लीजिए, अब तो देख ही रहे हैं यहाँ पर जो विपक्ष भी घेराबंदी किए हुए हैं, अब शिक्षक भी घेराबंदी करेंगे। सरकार का कोई उपाय नहीं, कहाँ कोई जाए? उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं, कोई अपडेट मिला आपको कि नहीं मिला ट्रांसफर पोस्ट कोई को लेकर? अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। ये सब जो है बंद मुट्ठी लाख किया, खुल गई तो खा के भी तो कुछ किए नहीं है। बस कहते हैं कि कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे? ये अंतहीन प्रक्रिया चल रही है, इसका अंत होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि फिर से एक बार मामला फंस चुका है। देखिए, मनसा अगर करने की हो तो सब हो जाए, मनसा नहीं है ठीक। हम्म। हाँ, मनसा ठीक रहती तो निश्चित रूप से काम हो जाता। लेकिन ब्रिजवासी जी, एक और बड़ी खबर है, आउटसोर्सिंग को लेकर भी खूब हंगामा हो रहा है और अब तो मामला कोर्ट देखिए, चला गया है। पहले जो है, जी। पहले सुनते थे हम लोग की जमीन खरीद बिक्री करता है तो उसका दलाल होता था, मकान खरीद बिक्री का दलाल होता था। अब तो आदमी सप्लाई करने का दलाल है, उसी दलाल का नाम आउटसोर्सिंग है। और ये आउटसोर्सिंग में कौन लोग हैं? बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए लोग हैं, और वही लोग करते हैं। 18,000 रुपया जिस आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी सरकार देती है, उसको मात्र 8,000 रुपया मिलता है, और शेष पैसा ये लोग बीच में जो बंदर मार के खा रहा है। ये अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसा नहीं होता था। इंसान के पसीने की दलाली या अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं होता था। यह अब इंसान के पसीने की दलाली हो रही है, और ये दलाल है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग नहीं है, यह इंसानियत को रौंदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, मानव श्रम को खरीदा जा रहा है। मामला हाई कोर्ट जा चुका है। हाई कोर्टों का तो हाल देखिए ना रहे कि जज साहब कहाँ से क्या क्या निकल रहा है। कहाँ न्याय मांगने जाइएगा? यहाँ किसके पास जाइएगा? किसको सुनाया? कौन सुनेगा? जाइए ना हाई कोर्ट में, तो स्थिति है लड़ते लड़ते आदमी पागल हो गया, मर गया, उसके बाद में न्याय नहीं मिला। बीपीएससी 17वीं का मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। क्या लगता है किसके हक में फैसला आएगा ब्रिजवासी जी? फैसला किसके हक में आएगा क्या बताया जाए? न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना तो ठीक नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की तो यही स्थिति है। सुनते कहाँ है लोग? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, किसी का नहीं सुनेगा। आपकी परवरिश जैसी होगी ना, आप वैसे ही करिएगा। ये जितने जजेज हैं, जितने राजनेता हैं, जितने अधिकारी हैं, जब जमीनी स्तर पर जब जाएंगे तब ना हमको पता चलेगा कि ग्रास रूट पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो सारा चीज फील गुड हो रहा है, सब राम राज्य है। जब जाके पैर न फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। जब आप जब धूप में खड़ा नहीं होगा तो धूप में क्या जलन है, आप कैसे समझ में? इसका टेम्परेचर आपको थोड़ी समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ स्थिति यही है कि यहाँ एक क्लास बन गया हुआ है, जो एलीट क्लास है, वह जो है डाउन ट्रोडन के लोगों का दर्द नहीं समझता है। आप भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमको दर्द है। अभी से ही निराश हो गए हैं क्या? निराश नहीं हुए हैं, निराश कौन सी होना है? जब कोई चाणक्य ठान लेता है तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर देता है। निराश नहीं है, या हम केवल सरकार को आगाह करना चाहते हैं। याद रखिएगा, किसी की हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहती है। वह दौर खत्म हो गया जब राजा बनने के लिए रानी के कोख से पैदा लेना पड़ता था। मेहतरानी के कोख से पैदा लिया हुआ बच्चा भी राजा बनता है। इसलिए आप अगर डाउन ट्रोडन को रौंदिएगा तो डाउन ट्रोडन जिस दिन सड़क पर आ जाएगा उस दिन अपनी हुकूमत चली जाएगी। और टीआरई 3.0 वाले का क्या होगा? तमाम अभ्यर्थी कब से बैठे हैं धरने पर। कोई सवाल का जवाब है? प्रश्न शिक्षा मंत्री ने कह दिया नो नो नो, कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। शिक्षा मंत्री जी के चेहरा पर कभी हंसी मुस्कुराहट देखे? अच्छा, कभी देखे हैं? आप बताइए कि जिसके चेहरे पर कभी चमक न दिखे, जिस व्यक्ति के चेहरे पर कभी खुशी न दिखे, समझिए सफोकेशन में है वो व्यक्ति। सफोकेशन में, बिल्कुल दबाव में है एकदम। अगर वो चाहते, किस बात का दबाव है? अब तो वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। कभी साफ साफ बताते हैं क्या? गरीबों का दर्द नहीं समझिएगा। गरीब का बाल बच्चा है तो रोड पर बैठा हुआ है, अपन बाल बच्चा बैठे रोड पर तब ना। किसी का बेटा बैठता है रोड पर? है किसी राजनेता का, किसी पदाधिकारी का बाल बच्चा सड़क पर कभी बैठा है? भूखे सोया है? लाठी खाया है? पुलिस की गाली सुना है? नहीं ना सुना है, तुमको नहीं पता है। तो अब ब्रिजवासी जी क्या करेंगे? होगा संघर्ष। 31 मार्च तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद एकदम इनकलाब जिंदाबाद। तो क्या आप भी सड़कों पर उतरिएगा शिक्षकों? हम भी नहीं, हम आगे आगे रहेंगे। आगे आगे रहिएगा, लाठी भी चलेगी। लाठी से पुलिस दौड़ाएगी भी, कहाँ दौड़िएगा? देखिए, गोरख पांडे एक रचना लिखे थे 77 के आसपास में, तो उन्होंने लिखा था कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। कटाक्ष था। समाजवाद शब्द को जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, उन्होंने कहा था कि लाठी से आई या गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। क्या बात है जी। ऐसे ही लोग समाजवाद लाए, यानी कि तैयार है, एकदम तैयार हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी ने। काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, काफी भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि हिसाब किताब हम चुकता कर देंगे और हम भी सड़कों पर उतरेंगे अगर तमाम शिक्षक 31 मार्च को। आपको मालूम है कि शिक्षकों ने अल्टीमेटम दे दिया है और इसको लेकर के क्या कुछ कहा है बंशीधर ब्रिजवासी ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। साफ साफ कहा है कि कुछ भी हो जाए हम शिक्षकों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और
सदैव खड़े रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।